हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 30 अक्टूबर के दिन जो एग्ज़ाम हुआ उसमें विज्ञान से जो पूछे गए सवाल है और उनके उत्तर के बारे में। तो मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विज्ञान से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और आज हम इस वीडियो में उस 10 क्वेश्चन और उस 10 क्वेश्चन का जो आंसर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आपने मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाया है, ग्रुप ए का एग्ज़ाम, तो आप ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें और अपना नंबर का मिलान जरूर कीजिए। और यदि आपने मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिलाया है तो आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको साइंस का भी नॉलेज मिले और क्वेश्चन किस तरह से आता है आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला आया था साइंस का, खाने का सोडा का सूत्र है। यह खाने का सोडा है, ठीक है। हमको ऑप्शन दिया गया था, खाने का सोडा है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। तो खाने का जो सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है, रासायनिक नाम है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। ठीक है, तो ये आपका पहला का जो आंसर है वो आपका सी नंबर आएगा। ठीक है, पहला का सी नंबर, खाने का सोडा है उसका जो सूत्र है, उस नाम है, रासायनिक नाम, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड नमक का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट नहीं है ये सूत्र। तो आपको इसका उत्तर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि आपने ये सही उत्तर लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था साइंस से कि निम्न में धातु नहीं है। ठीक है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए के लिखा गया था, बी में एस लिखा गया था, और सी में एम जी लिखा गया था, डी में ए एल लिखा गया था। तो धातु नहीं है, तो के का मतलब होता है पोटेशियम, बी सी एस का मतलब होता है सल्फर, और सी में एम जी लिखा गया था जिसका मतलब होता है मैग्नीशियम, और डी में ए एल मतलब एल्यूमिनियम। तो धातु नहीं है, तो पोटेशियम और मैग्नीशियम तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व है, और वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व क्षार धातु होते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है वो पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये धातु के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो बचा सल्फर, मतलब दूसरा का बी नंबर जो है वो है सल्फर, वो एक अधातु है। तो इसका दूसरा का, साइंस का जो दूसरा का जो उत्तर है वो सही उत्तर आएगा इसका एस अधातु। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका साइंस का तीसरा आया था कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है। ठीक है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और हीलियम, और चौथा आपको दिया गया था ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, तो आपको याद में रखना है कि गोताखोर जो है वो सांस लेने के लिए 2 गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका जो उत्तर है वो था सा नंबर पे, वो है आपका ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर पानी के अंदर श्वास लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका सी नंबर आएगा, O2 प्लस HE2। ठीक है, HE2 मतलब हीलियम। क्वेश्चन नंबर आपका साइंस का अगला क्वेश्चन था कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अब अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो पीएच मान जो होता है वो किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय गुण का पता लगाता है, और इसमें टोटल 0 से लेकर 14 तक खाने होते हैं जो पीएच स्केल है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अम्लीय जो है उसको पीएच वैल्यू में 7 से कम वैल्यू का, 7 से जो कम मान आते हैं उनको बोला जाता है अम्लीय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए था कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होता है आपका अम्लीय घोल। तो साइंस का ये चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आएगा 7 से कम, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था साइंस से 5वां नंबर में,
ठीक है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मनुष्य में पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी ग्रासनली। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, देखो पाचन तंत्र जो होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, मुख से ग्रसनी, ग्रासनली, फिर वो जाता है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदाद्वार होते हुए ये पाचन तंत्र क्रिया कंप्लीट होता है। तो इसमें अमाशय तो नहीं आएगा क्योंकि अमाशय में पाचन तंत्र का हिस्सा है, छोटी आंत में पाचन होता है, ग्रासनली में पाचन की जो भाग है, जो भी भोजन है वो ग्रासनली के माध्यम में जाता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा बी डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या चीज होता है, तो डायफ्राम जो होता है वो श्वसन तंत्र का भाग होता है जो हमारे श्वास लेने के लिए फूलता है, सिकुड़ता है, तो डायफ्राम इसका उत्तर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए था ग्लाजिका, ऑप्शन बी था न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी राइबोसोम। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह इसी को बोला जाता है पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद आपका साइंस का अगला क्वेश्चन आया था, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसके दो आंसर आ गए थे, हमसे गलती हो गया टाइपिंग में, इसके दो आंसर दोनों सही है, विटामिन सी और विटामिन ई। यदि आपने सातवां में बी नंबर या फिर आपने डी नंबर यदि आंसर लिखा है तो आपको इसमें नंबर मिलेगा विटामिन सी या फिर विटामिन ई, दोनों इसका आंसर है, दोनों प्रतिरक्षा प्रदान करता है और विटामिन ए नहीं और विटामिन के नहीं देता। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों यदि लिखते हैं तो आपका नंबर मिलेगा वरना नंबर कटेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइंस में कि विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी हर्ट्ज। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एसआई मात्रक है, वो होता है ऑप्शन आपका ए एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक एम्पियर है, 7 एसआई मात्रक है। मूल मात्रक में विद्युत धारा भी एक है जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अन्य मात्रक यदि विद्युत धारा का देखा जाए तो एक और मात्रक होता है, वो होता है आपका कूलाम प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट जो होता है वो विभव का होता है या विभवांतर का, और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एम्पियर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 था साइंस का, कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को ऑप्शन ए दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, ऑप्शन बी दूर की वस्तु दिखाई देता है, ऑप्शन सी वस्तु उल्टी दिखाई देता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको मैं बता दूं कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की जो वस्तु होती है वो साफ साफ दिखाई देती है, मतलब दूर की वस्तु उनको दिखाई देता है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देता। तो इसका जो ऑप्शन 9 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी, कि उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, नहीं देती नहीं, दूर की वस्तु दिखाई देते हैं। तो 9 का जो बी नंबर है वो सही आएगा। उसके बाद आपका जो साइंस का 10वां का जो क्वेश्चन आया था कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गया था, ए लॉरेंस, बी लुई ब्रेल, ऑप्शन सी था मार्कोनी और ऑप्शन डी था जे.एल. बेयर्ड। तो इसका जो सही आंसर है 10वां का वो है आपका डी नंबर जे.एल. बेयर्ड। ठीक है, यदि आपने ये सही लिखा तो आपको साइंस में सही नंबर मिलेंगे। तो ये रहा साइंस का आपका जो कॉम्पिटिटिव मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम है उसका जो सही आंसर है वो है
कि खाने का सोडा का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, निम्न में धातु नहीं है तो सल्फर आएगा। गोताखोर जो है श्वास लेने में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान वो होता है 7 से कम। और श्वसन का पाचन तंत्र का हिस्सा है वो है आपका डायफ्राम। और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वो कहला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पूछा गया था प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, एक है बी नंबर विटामिन सी और एक है डी नंबर विटामिन ई। और आपका एक क्वेश्चन था विद्युत धारा का जो मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है। और टेलीविजन का जो आविष्कारक है वो है J.L. बेयर। तो यदि आप इस सारे क्वेश्चन में सही क्वेश्चन बनाया है तो आपको नंबर मिलेंगे। यदि आपने गलत क्वेश्चन उत्तर पे टिक आउट किए हैं तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्क था तो आपके नंबर कटेंगे। तो आप भी मिलान कर लीजिए इस वीडियो से आपका आंसर कि आपने क्या बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के भी वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पे।